आज हम इसी रह रस को कंटिन्यू करते हुए, निरंतर करते हुए छठे भाग में व्याख्या करेंगे। तो आज इसमें जो शब्द आ रहा है वो गुरु अर्जन देव जी का आ रहा है, पंजवें पातशाह का। आसा महला पंजमा। पई प्रापत मानुक देहोरिया। ये रूह का संबोधन करते हुए, रूह को जागरूक करते हुए, आत्मा को शिक्षित करते हुए बताते हैं कि आत्मा, तुझे बड़ी मुश्किल से अब ये इंसान का जन्म मिला है। तो पता नहीं कितने हजारों सालों से शायद भटक रही होगी, कितने तूने शरीर धारण किए होंगे, कहाँ तू पशु पंछियों में से घूमती हुई हजारों लाखों साल का सफ़र तय करके अब तू इंसान की जून में आई है। पई प्रापत मानुक देहोरिया। ये इंसान की देह मिली है, इंसान का शरीर मिला है। अगर अब यहाँ इंसान की बात करें तो इंसान का मतलब वही नहीं कि जिसके पास 5 तत्व का शरीर आ गया है, जो दिखने में इंसान है। इंसान उसको कहा जाता है जो कर्म से इंसान है, जिसके कर्मों में इंसानियत है, ना कि हैवानियत है। क्योंकि आत्मा इतने सालों से सफ़र करके आई है, वो पहले भोग जुन का सफ़र तय करके आई है। भोग जुन और कर्म जुन में अंतर क्या आ गया? वो भोग जुन है, पशु पंछियाँ जितने भी बाकी इंसान के अलावा जितने भी जुने हैं, ये वनस्पति, ये पशु, ये पंछी, ये जानवर, ये भोग जुन है। मतलब ये सिर्फ भोगने के लिए आते हैं, काटने के लिए आते हैं। इसलिए इनको कोई पाप नहीं, इनको कोई पुण्य नहीं मिलता। कई बार मानव गलत सोच से जानवरों को पूजने में लग जाता है, जानवरों को ईश्वर का दर्जा देना शुरू कर देता है, भूल जाता है वो भोगजून है। और कई बार खुद को उनसे तोलना भी शुरू कर देता है। वो देखो जानवर नंगे हैं तो हम भी नंगे हैं। वो भूल जाता है कि वो भोगजून है, हम कर्मजून हैं। आत्मा अब कर्म जून में आ चुकी है, बुद्धि वाली जून में आ चुकी है, अकल वाली जून में आ चुकी है। हम अपने आप को आज भी जानवर से तोल रहे हैं। हम आज भी अपने आप को जानवरों में ही खोज रहे हैं, जानवरों को पूज रहे हैं, ईश्वर के बराबर कर रहे हैं जानवरों को। मतलब कि अब अभी तक हमारे अंदर वो इंसानियत वाली सोच ने पैदा जन्म नहीं लिया। जिसकी एक उदाहरण दूं कि जब हम अपने खेत में, आंगन में कोई बूटा लगाते हैं, उदाहरण के तौर पर हम गेहूं की बात करें, जब हम अपनी ज़मीन पे चाहे खेत में गेहूं लगाते हैं तो वो सीधा फल पे नहीं पहुंच जाती। बीज वही होता है, वो उगती है। पहले छोटा सा बूटा बनता है, भले वो गेहूं का बूटा है, पर अभी उसमें फल वाली सोच नहीं आई, अभी उसने फल को जन्म नहीं दिया। बढ़ता है, थोड़ा और बड़ा होता है, और पत्ते निकलते हैं, और हरियाली आती है, सफ़र करता है निरंतर, फिर उस पर गेहूं का आना शुरू होता है। और अभी गेहूं भी अभी कच्ची है। जब तक वो गेहूं पक नहीं जाती और पक्का बीज हाथ नहीं आ जाता, तब तक हम उसे गेहूं का फल नहीं कहते। गेहूं का बूटा कह सकते हैं, क्योंकि उसने गेहूं तो हमें दी ही नहीं। इसी तरह इंसान की जून में आने से हर एक इंसान नहीं है। जब तक वो इंसान वाली सोच तक पहुंच नहीं जाता, और इंसान की पहुंच को, इंसान की सोच को जब अपना आधार बनाकर ईश्वरीय सोच तक नहीं पहुंच जाता। बहुतात इंसान कहाँ खो गया है? धर्म में, मज़हब में, ईर्ष्या में, नफरत में। वो अभी तक फल जो उसके अंदर है, बीज, जिस तरह वो गेहूं के जड़ में वही बीज है जो उसके फल में बीज है। हमारे भीतर कौन सा बीज है? ईश्वरीय बीज है।
उस मालक का बीज है, उस वाहेगुरु का, उस शिव का बीज है। जब तक हमारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच जाती हम अधूरे हैं। भले हम इंसान की खलड़ी में घूम रहे हैं, जिसको एक बड़ी अच्छी गुरबानी में कहा जाता है, करतूत पशु की मानस जात। कहते कर्म तो तेरे जानवरों वाले हैं और कहने को तो कहता है कि मैं इंसान हूँ। इंसान शारीरिक तौर पर इंसान नहीं पहचाना जाना, क्योंकि ये कर्म जून है। हमारी महानता हमारे कर्म में है, हमारी गुणवंता, हमारी गिनती हमारे कर्म से है, क्योंकि हमें ईश्वर ने अब कर्म जून दे दी। हमारे कर्मों का हिसाब होना है। हम कर्म कमाने के लिए संसार में आ गए। ये रूह अब कर्म के लिए आ गई, कर्म के अंतर्गत आ गई है। ये जैसा कर्म करेगी वैसा भोगती जाएगी। अब वो भोग जून से आज़ाद हो चुकी है। वहाँ चाहे पाप था, चाहे वो पुण्य था, पशु पंछी नदियों में नहाए, चाहे गंगा में नहाए, चाहे सरोवर में नहाए, चाहे वो अपना जीवन मंदिरों में व्यतीत कर दे, चाहे गुरुद्वारों में व्यतीत कर दे, उनको इनका कोई फल नहीं, उनको इनका कोई नुकसान भी नहीं, क्योंकि वो भोग जून है। उनको ईश्वर नहीं मिलना। उस रूह को वहाँ से आते आते इंसान की जून में आना ही पड़ेगा। हमें वो मौका मिला है। वो आत्मा को संबोधन करते कहते हैं, पई परापत मानुख देहोरिया। ऐ आत्मा, अब तुझे ये एक मानव का शरीर मिला है। अब अपने अंदर शरीर के ही मदहोश में न रह जाना, जैसे हम हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान की मदहोशी में रहते हैं। अपने अंदर वाले बीज को पहचान, इंसानियत वाली, इंसान वाली कर्म को पहचान, क्योंकि तेरे कर्म में तेरा धर्म छुपा हुआ है। तेरे जन्म में तेरा धर्म नहीं, तू भोगजू नहीं है। क्या करे कि शेर के घर शेर पैदा हो गया, गेहूं के बीज से गेहूं पैदा होगी, आम की गुठली से आम पैदा होगा। तू अब भोगजून नहीं है, तू अब कर्मजून है, तू अब कर्म आधारित है। ये नहीं कि डॉक्टर के घर में अब डॉक्टर ही बच्चा पैदा होगा, साधु के घर में अब साधु ही पैदा होगा, चोर के घर में अब चोर ही पैदा होगा। हर एक माँ की कोख से इंसान पैदा होता है। ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ना मुसलमान। ये हमारी बाद की आइडेंटिटी हमने अपने मतलब के लिए बना रखी है। हमें अपने अंदर की इंसानियत को पहचानना पड़ेगा, कर्म वाले धर्म को। इसलिए वो कहते इस देह का सत्कार कर, इस देह की पहचान कर। तू इसे सत्कार के अंतर्गत नहीं है, तू अहंकार में, क्रोध में, इसी के ही कहते चमक में तू खो गया है। तो इसको ये कभी नहीं मानना चाहिए कि वो इंसान की जून में है। वो भले दिखने में इंसान है, पर वो सोच से इंसान नहीं है, समझ से वो इंसान नहीं है। इंसान वो जिसके अंदर इंसानियत वाले गुण है, दूसरों के लिए दर्द है, दूसरों के लिए पीड़ा है, दूसरों के लिए फिक्रमंद रहता है। वो ये ईश्वर ने पैदा किया था। तो उस जून को संबोधन करते वो कहते हैं, पई परापत मनुख देहोरिया। ऐ आत्मा, बड़ी बख्शिशों से, बड़े लंबे सफ़र से, बड़ी खुशकिस्मती से अब तुझे इंसान की जून मिली है। गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। ऐ आत्मा, अब तेरे को एक मौका दिया जाता है। तेरे ऊपर उपकार करता है मालक ईश्वर। किस बात का? ईश्वर को मिलने का, ईश्वर हो जाने का, ईश्वर में लीन होने का, ईश्वर को खोजने का। क्योंकि ये आत्मा उसी से अलग होकर आई है। ये कण थी छोटा सा, बहती 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 यहाँ तक आ गई, मानव जूनी तक। अब तेरे ही ऊपर है, क्योंकि वही ये कर्म आधारित होगी। अब तू चाहे तो अपने गोविंद, अपने प्रीतम को मिल ले, चाहे तो अपने कर्मों में फंस कर फिर 84 में फिर डिमोशन में चल जा, तो प्रमोशन में चाहे ना जा। क्योंकि ये सख्ताई कर देगी ईश्वर की तरफ से, कंडीशन लगा देगी कि शर्त लगा देगी कर्म। इसलिए कहा गया ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को खोजने के लिए पहले कर्म की पहचान जरूरी है।
ये आवश्यक नहीं है हम कितने घंटे सिमरन करते हैं, हम कितने घंटे पाठ पूजा करते हैं, हम कितने घंटे सत्संग करते हैं, मैं कितना धर्म का पुजारी हूँ, मैं मंदिरों के प्रति कितना ईमानदार हूँ, मैं गुरुद्वारों के प्रति कितना ईमानदार हूँ, सुबह शाम कितनी सेवा करता हूँ। मुझे अपना कर्म पहचानना पड़ेगा, मानवता वाला, इंसानियत वाला, जिसमें ईर्ष्या नहीं है, जिसमें नफरत नहीं है, जिसमें भेदभाव नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें लालच नहीं है, मनमुटाव नहीं है। वो वाला धर्म कहते जब तेरे अंदर आ गया फिर तू कहना तू मानव है। क्योंकि कर्म के जरिए ईश्वर को पाया जाना है। जो जाप करते हैं, या सत्संग सुनते हैं, या सिमरन करते हैं, ये तो अपने आप को जागरूक करने का तरीका है, जिसको ज्योत को जलाना है। जब तक तूने इंसानियत वाले कर्म नहीं करे, परोपकार वाले कर्म नहीं करिए, उसके मालिक की सेवा नहीं करिए। और मालिक की सेवा कैसे करी जाती है? जब हम किसी भेदभाव के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी जताए, बिना किसी सुनाए, बिना जताए, बिना सुनाए, बिना दिखाए, जरूरतमंद की कहते हम जब मददगार बन जाते हैं। ये नहीं कि हम कोई दिन वार आ गया, शिवरात्रि आ गई, गुरपुरब आ गया, देर लंगर लगे हैं, जरूरत है ही नहीं, किसी को दिखावे में लगे हुए हैं। आज हमारे घर में कोई खुशी आ गई, देर लंगर लगाए हुए, लंगर भी अमीरों के मोहल्ले में। अगर मालिक की सेवा करने, उस ईश्वर की सेवा करनी, ईश्वर हर जगह है। ईश्वर ने सेवा के जरिए बना रखे हैं। वो क्या कहता? मानव की जरूरत देख, मानव की बुद्धि से, धर्म की बुद्धि से नहीं, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान की बुद्धि से नहीं, मानव की बुद्धि से मानव की जरूरत देख, पीड़ा देख, मानव की सोच से मानव की दुख दर्द को महसूस कर। वो तेरे मानवीय कर्म है, वो तेरे इंसानियत वाले कर्म है, वो उस ईश्वर की सेवा है जहां तूने तन मन धन से किया कर्म, पर ना जताया, ना सुनाया, ना दिखाया, और ना उसको याद ही रखा। फिर कहते उस मालिक की सेवा कबूल होती है। हम तो दरों की सेवा में लीन है, हम तो अपने धर्म की सेवा में लीन हैं, हम तो अपने दिखावे की सेवा में लीन हैं। देखो, जो सिख धर्म बड़ी सेवा करता है, हिंदू धर्म बड़ी सेवा करता है। सेवा जो दिखे ना, सेवा मन की महल के लिए बनी है। उल्टा ये तो मन की महल बनी जा रही है, क्योंकि मैं आ रही है। सेवा की याद, सेवा की छाप जब तक मन में है तो वो महल बन जाती है। अब सेवा अगर कहें ईश्वर की करनी है, तो ईश्वर की सेवा करने के लिए क्या कोई स्थान चाहिए हमें? वो क्या सिर्फ गुरुद्वारे या मंदिर में जाकर ही होनी है? वो किसी डेरे में जाकर ही होनी है? किसी साधु संत के पास जाकर ही होनी है? साधु संत की शिक्षा से अपने घर में भी आप सेवा कर रहे हो। वहां देखो, क्या मेरे घर में मेरे बुजुर्गों को मेरी जरूरत है? मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत है? जिस तरह देखे वो बचपन में हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमारे माँ बाप हमें कभी तनहा नहीं छोड़ के जाते। नहीं, बच्चा है, छोटा है, किसके सहारे छोड़ के जाएंगे? तो जब हमारे बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं, हम अक्सर उनको अकेले छोड़ जाते हैं। छोड़ दो, कोई नहीं। हम ही नहीं सोचते कि हम इनको किनके सहारे छोड़ के जाते हैं, इनको अब हमारा सहारा है। वहां हम सेवा से मुंह मोड़ जाते हैं। बाकी कहाँ सेवा करनी चाहते? जहां दिख रही हो, यहां मेरी वाहवाही हो रही हो, यहां मैं लोगों की नजर में आऊं। जिसको उदाहरणीय कहते हैं कि गुरुद्वारे मंदिर में जाके तो चाहे 100 जोड़े का 1000 जूते भी पॉलिश करने पड़े ना, सारा दिन बंदा लगा रहेगा। पर घर के कहीं माँ बाप के अपने जूते पॉलिश करने पड़े तो वो बोझ लगते। ले, कल तो करके दिए थे, बापू को बोलता है।
गुरुद्वारे मंदिर में कहते सफाइयाँ करनी हो सुबह से लेके शाम तक, लंगर की सेवा करनी हो सुबह से लेके शाम तक, जूठे बर्तन उठा उठा के अपनी तरफ लाएगा, दूसरों के आगे से उठा के कहेगा मैं धोता हूँ। जब घर में खाना खाता तो आधा खाना बीच में छोड़ के तो ले जो, अब उठा लो मेरे आगे से जूठे बर्तन। वहाँ सेवा नहीं, क्योंकि मुझे ईश्वर की सेवा नहीं करनी है। मुझे धर्म की सेवा सिखाई गई है शुरू से, मुझे स्थानों की सेवा सिखाई गई है शुरू से। मुझे मालिक की सेवा की शिक्षा नहीं करेगी, क्योंकि मुझे मालिक की होंद के बारे में जागरूक ही नहीं किया गया। मुझे जागरूक कहाँ तक किया गया? धर्म के तौर पर। तू हिंदू है, तू सिख है, तू सिख है तूने गुरुद्वारे ही जाना है, तू हिंदू है तूने मंदिर ही जाना है, तू मुसलमान है तूने मस्जिद ही जाना है, तू ईसाई है तूने गिरजे ही जाना है। ये शिक्षा शुरू से जागरूक कर दी गई मेरे अंदर। मेरे अंदर इंसानियत वाला पाठ रहने ही नहीं दिया जो ईश्वर ने मेरे अंदर भरा था, क्योंकि मैंने तो एक इंसान के रूप में जन्म लिया था ना तो मैं हिंदू था, ना मैं सिख था, ना मैं ईसाई था, ना मैं मुसलमान था। मैं तो रब का साफ सुथरा बंदा था। इंसान के रूप में मुझे जन्म मिला था। मेरे अंदर से क्या उजागर करना शुरू कर दिया, तू हिंदू है, तू ये है, तू वो है, तूने वहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। सिख को मंदिर जाने से मनाही दे दी, हिंदू को गुरुद्वारे जाने से रोक दिया, मुसलमान को गिरजे से, ईसाई को मस्जिद से। मेरे अंदर से वो चीज़ उजागर ही नहीं करेगी जो मेरे अंदर थी। ईश्वर के प्रति स्नेह, मुझे स्थानों के प्रति स्नेह दे दिया गया, वेदों ग्रंथों के प्रति स्नेह दे दिया गया। तूने सिर्फ इसी वेद ग्रंथ को पढ़ना है, तूने सिर्फ वहीं जाके माथा टेकना है। रीति रिवाज सिखा दिए, आज तेरा दिन है, ये उनका है, उनके दिन में तूने हाँ नहीं मनानी। ये सिखों का दिन है, ये हिंदुओं का दिन है। मुझे इतना उलझा दिया गया कि मैं इंसानियत और अध्यात्मिक से कोसों दूर हो गया। मैं कट्टर हिंदू तो बन गया, मैं कट्टर सिख तो बन गया, मैं कट्टर मुसलमान तो बन गया, मैं कट्टर ईसाई तो बन गया, पर मैं रब का बनाया नरम दिल इंसान नहीं रहा। कठोरता तो आ गई, नरमता जो मेरे अंदर सॉफ्टपन था वो खत्म कर दिया। अहंकार आ गया, निम्रता खत्म होगी, एकता खत्म होगी। दीवारें तो मेरे मन में आ गई खड़ी करने की, पर दीवारें गिराने की जो शक्ति थी, जो शिक्षा थी, वो मुझसे छीन ली गई। हम तो दीवारें गिराने आए थे, क्योंकि जो जून मिली थी। दीवारें तो जानवर में भी होती हैं, वो भी अपने इलाकों के लिए लड़ता है, अपनी औलाद के लिए लड़ता है, अपने बच्चों के लिए लड़ता है, अपने घोंसले के लिए लड़ता है, अपने खाने के लिए लड़ता है। दीवारें तो वहाँ बहुत थी। उन्हीं दीवारों को गिराने के लिए तो हमें ये जूनी मिली थी। उन्हीं दीवारों को तोड़ने के लिए तो हमें ये ईश्वर ने मौका दिया था। ए रूह, ए आत्मा, अब हर तरह की दीवारें गिरा देना। कोई नफरत की, कोई इच्छा की, कोई भय की, कोई धर्म की, कोई मजहब की, कोई मैं की, कोई मेरी की हमें की, कोई अहंकार की, कोई दीवार ना रखना। जब तू ऐसी मुकम्मल सोच का बन जाएगा, फिर तू मानव बनेगा। फिर रब की खोज कर। पहले तो अपने अंदर छुपे हुए इंसान की खोज कर, पहले भगवान की खोज में ना समय खराब कर। इस शरीर के अंदर छुपे हुए, दबे हुए, कुचले हुए कह लो इंसान की खोज कर, जो संसारिक शिक्षा के नीचे कुचल चुका है, दब चुका है। इंसानियत की खोज कर पहले अपने भीतर से, फिर अध्यात्म की खोज करना, फिर भगवान की खोज करना। पई परापत मनुख देहोरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। ईश्वर के मिलने की ये तेरी बारी है, मौका संभाल ले। अकल का दीपक जला,
अपने अंदर रोशनी, बाहर तुझे हकीकत दिखे। कब तक निर्भर रहेगा? उम्र होगी है, अभी वेदों ग्रंथों के ऊपर निर्भर है, अभी साधु संतों के ऊपर निर्भर है, अभी स्थानों के ऊपर निर्भर है। कभी आंखें बंद करके तो देख है मानव, कुछ दिखता है? कानों में रुई डाल के देख, कभी कुछ सुनता है? और ज़बान को रोक कर देख कर क्या बोलना आ गया है? क्योंकि ईश्वर से बोलने के लिए ज़ुबान की ज़रूरत नहीं, ईश्वर की बात सुनने के लिए कानों की ज़रूरत नहीं, ईश्वर को देखने के लिए इन आंखों की ज़रूरत नहीं। वो अंदर की आत्मिक नज़र से दिखने हैं। उसने आत्मक कानों से, आत्मक जब भूख पैदा होगी ना, उससे फिर आवाज़ आनी, क्योंकि उसने तो अंदर ही बोलना है। बाहर सुनने के लिए कान चाहिए, बाहर सुनने के लिए आंखें चाहिए, बाहर किसी को सुनाने के लिए ज़ुबान चाहिए। खुद की आवाज़ सुनने के लिए तो हमें कान बंद करने पड़ते, एकाग्रता। खुद को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है, खुद से बोलने के लिए ज़ुबान रोकनी पड़ती। यही सबसे मुश्किल है, यही इंद्रियां रोकनी मुश्किल है। ज़ुबान, आंखें और कान। कहते अपनी पहचान कर, अपने आप को जान, अपने आप को समझ, ये बाहर ना भटक। ये जितने तूने तीर्थ स्थल बना के रखे हुए हैं, ये ईश्वर न के ही, ईश्वर के नहीं है। कहते हैं सबसे ये पुराना मंदिर है, ये सबसे पुराना गुरुद्वारा है, सबसे पुराना इस दुनिया में ए मानव तू है। क्योंकि जितने दुनिया में वेद ग्रंथ आए हैं, जहाँ ये तीर्थ स्थल आए हैं ना, ये तेरे जन्म के बाद आए हैं। तेरे जन्म से पहले तो ये कोई भी नहीं था संसार में। ये मंदिर, ये गुरुद्वारे, ये वेद ग्रंथ तेरी ही उत्पत्ति है, तेरी ही पैदाइश है, ईश्वर की नहीं। ईश्वर की मदद मिली होगी, पर ये तेरी पैदाइश है। और अपनी बनाई चीज़ों का इंसान आज इतना गुलाम हो गया है कि उस ईश्वरीय गुण का पता ही नहीं रहा। भगवान ने इतना अच्छा मंदिर बनाया था, ये 5 तत्व का, आत्मा को दिया था बसेरा, इसमें बैठ, अंदर तेरी रोशनी ही रोशनी है। उसी रोशनी का सहारा ले और अपने अंदर से मुझे खोज ले। और मैं बाहर बढ़ गया, मैं बाहर सुनने में मशरूफ़ हो गया, मैं बाहर बोलने में मशरूफ़ हो गया। जैसे जैसे आंखों ने बाहर के रंग तमाशे देखे और वो मैंने अपनाने शुरू कर दिए। ये नहीं कहते इंसान जब अपने आप को समझना शुरू कर दे, वो है कहते जन्म तेरा, गोविंद मिलन की ये तेरी बारी, ईश्वर के मिलने की यही तेरी बारी है। अवर काज तेरे किते ना काम। रूह को संबोधन करते हैं, कहते जितने भी तो काम धंधों में बिजी है ना, मशरूफ़ है, ये तेरे कहीं भी काम नहीं आने। शरीरक तौर पर तो धन की भी ज़रूरत है, परिवार की भी ज़रूरत है, घर की भी ज़रूरत है, रोटी पानी चाहिए। तो ये कहाँ बोला उन्होंने? आत्मा को बोला, क्योंकि ये रोटी पानी से आत्मा नहीं पल रही, भले शरीर पल रहा है। ये परिवार जो मैं देख रहा हूँ ये मेरा नहीं है, शरीर का भले है। मेरा बैंक बैलेंस बड़ा हो गया पर शरीर का है। मेरे नाम ज़मीनें हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ियाँ, पर शरीर तक हैं, शरीर की है बस। जैसे ही तेरा शरीर तेरे से अलग हुआ, इनमें से कुछ भी तेरे काम नहीं आना। जो तूने अपने लिए नहीं किया वो तेरे काम नहीं आना। तूने आज तक जद्दोजहद कही, रेस लगाई, दौड़ लगाई शरीर के लिए, शरीर से और शरीर तक। तूने आत्मा के लिए तो रोज रेस लगाई नहीं, आत्मा को प्राप्त करने के लिए तो कभी कोशिश करी नहीं, अपने अंदर की जोत को हासिल करने के लिए तो कभी दौड़ लगाई नहीं, इतनी जद्दोजहद करी नहीं। संसारिक कहते धन कमाने के लिए तो रोटी भी छोड़ी, पानी भी छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, देश से परदेश भी गया तू। वो तो कहते ना, यहाँ किसी आम बंदे को बोलो तेरा परिवार बहुत प्यारा है तेरे को, कहता हाँ जी मैं इसी के लिए जीता हूँ। कितना कमाता है?
15-20 हज़ार महीने का कमाता हूँ, चल तुझे 5 लाख की नौकरी देता हूँ। अच्छा बहू जी, पर तुझे प्रदेश जाना पड़ेगा, पर जाना अकेले को पड़ेगा। तो बंदा जड़ से तैयार हो जाएगा। तब प्यार कहाँ गया? तब प्यार पैसे में आ गया। देश से प्रदेश जाता है, कई बार रोटी छोड़ देता है, पानी छोड़ता है, दिन रात लगाता है, जिसको ओवर टाइम कहते लगाता है, एक्स्ट्रा टाइम लगाता है, क्योंकि पैसा आना है। तो जब कभी भक्ति की बारी है बेटे, 2 दिन 4 दिन परिवार से दूर रह लिया कर। नहीं जी, इनका तो मेरे बिना गुजारा नहीं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। बेटे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा लिया कर, बेटे ओवर टाइम लगा लिया कर सिमरन में, भक्ति में, साधना में। नहीं जी, नींद आ जाती है, नहीं जी थका होता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अभी उसकी जागृति नहीं आई, मैं जागरूक नहीं हुआ अभी वहाँ तक। क्योंकि जिस तरह बचपन में माया के प्रति मैं जागरूक नहीं था, बच्चा नहीं माया कमाने गया था, बड़ा हुआ तब माया के प्रति जागरूक हो गया, माया का दीवाना हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि संगति सुनी थी, संगत ने रंगत दे दी। अगर यही संगति शुरू से सच की रखी होती, ईश्वर की रखी होती, सिमरन की रखी होती, तो आज अवश्य इसके लिए भी ओवर टाइम लगाना तू शुरू कर देता, परवाह छोड़ देता, फिर रोटी की पानी की भी परवाह छोड़ देता, फिर परिवार की भी। क्योंकि तुझे पता है कि इसके अलावा मेरे कुछ भी काम नहीं आना। ये जागृति आ गई है, जब मैं जागरूक हो गया, मैं समझ गया हूँ संसार, इस जीवन को, कि मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है। कहते अवर काज तेरे किते ना काम, कहीं भी काम नहीं आने। कौन सा काज, कौन सा कर्म तेरे काम आना है? मिल साध संगत भज केवल नाम। किसी अच्छी संगत में जा, साधना वाली संगति में कर संगत, अच्छे साधु की संगति में बैठ, तन से नहीं मन से, तन से संसार संगति करी जा रहा। और साधु भी तो यहाँ वैसे ही हो गया आजकल, जैसी संगत है उतनी तो आजकल संगत नहीं जितने यहाँ आजकल साधु हैं। कहते साधना वाले, ये नहीं को किताबों के ज्ञानी या धर्म के ज्ञानी, साधना वाले जो ईश्वर की साधना को पहचान गया हो, जो उस मालक की राह को जान गया हो। क्योंकि जो तेरी मंजिल है, तेरी मंजिल ये धर्म स्थल नहीं, ये वेद ग्रंथ नहीं, तेरी मंजिल ईश्वर है, तेरी मंजिल वो मालक है। कहते उस साधना की संगत में जा, उस साधु की संगत में जा जो ईश्वर की बात समझाए, ईश्वर की बात सिखाए, जो ईश्वर की राह पर चलाए। कहते कौन सा काम तेरे आना है? मिल साध संगत भज केवल नाम। नाम क्या कोई मंत्र है? नाम की बात बहुत बार पीछे कर सका हूं। तेरे मन में एक ईश्वर के प्रति जागरूकता आ जाए, वो है नाम। अभी मेरे मन में जागरूकता बड़ी है, तांत्रिक के प्रति जागरूकता है, शरीर के प्रति जागरूकता है, धर्म के प्रति जागरूकता है, या रीति रिवाजों के प्रति जागरूक हूँ मैं बड़ा, इनको नहीं बोलता मैं। अपने अपने धर्म स्थलों के प्रति जागरूक हूँ मैं नहीं। जहाँ तेरी जागरूकता एक ईश्वर तक पहुँच गई, इन सब से तू आगे चला गया। हर डर से, हर भय से, हर इच्छा से मुक्त होकर, ईर्ष्या नफरत से मुक्त होकर, जहाँ ईश्वर की ज्योत तेरे अंदर जलनी शुरू हो गई, ऐसी संगति में जा। ये नहीं कि जहाँ जाओ तुझे किताबों का गुलाम बना दिया, ले सुबह शाम पाठ कर, कर्म ना सिखाया जाए, ले सुबह शाम ये तू माला जप, ये तू मंत्र कर, ये पूजा कर, ये दान कर, इस बार ये कर, उस बार वो कर, मौली बांध, मोती पहन, ये वो कर कर। डर, जहाँ अभी किसी भी कर्म का डर है ना, वहाँ अध्यात्म की पैदाइश, जागरूकता नहीं होनी। निडर होकर, यहाँ मैं बेखौफ हूँ, यहाँ मैं आज़ाद हूँ, हर धर्म से, हर मजहब से, हर इच्छा से, हर डर से मैं अब आज़ाद हूँ, वहाँ जाकर उस आत्मा की खोज मुमकिन है।
कहते हैं मिल साध संगत भज केवल नाम। ऐसी संगति कर जहाँ एक ईश्वर का व्याख्यान हो रहा है, जहाँ एक ईश्वर की बात सुनाई जाए, समझाई जाए, एक ईश्वर की राह लगाई जाए, तुझे लत लगा दी जाए एक ईश्वर की। कहते ये तेरा काम है, बाकी इसके अलावा जितने भी काम है अवर काज तेरे किते नहीं काम। सरंजाम लाग भवजल तरन के। कहते ये संसार समुंदर है, माया का, क्रोध का, काम का, लोभ का, लालच का, ये लहरें हैं, तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये इच्छाएं हैं, ये लहरें हैं, समुंदर के बीच जाना, तूने तैरना सीखना है। मैं तो लहरों में ही बस के फंस के रह गया हूं, अभी तो समुंदर में गया ही नहीं मैं। थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा अहंकार, लालच, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, नफरत, ये सारी लहरें हैं जो हमें समुंदर में जाने से रोक रही हैं। अभी तो इनसे नहीं लड़ा गया हमसे, अभी तो इनको नहीं जीता गया हमसे। हम तो इन्हीं से ही डर के रह कर। क्यों डरते रहे इन लहरों से? क्योंकि मैंने तैरना तो सीखा ही नहीं। मैंने इतने बड़े, जो इतने सालों से मैं कहते सफ़र करके हूँ 84 लाख, जो वो इतना बड़ा सफ़र मैंने तैर कर निकालना है। सरंजाम लाग भवजल तरन के। कहते तैरना सीख मानो, और बोझ लेके कभी नहीं तैरा जा सकता। जहाँ काम का बोझ है, लोभ का, इच्छा का ये बोझ है, जब बोझ किसी भी तैराक के ऊपर ज़्यादा डाल दिया जाए, वो जितना बर्जी मड़ा तैराक है वो डूब जाएगा। जब तैरना सीखना हो तो कहते सिर्फ अपने वजन पर, जितना वजन है उतना लेकर चलो, एक्स्ट्रा वजन से तैरना नहीं सीखा जाना। कहते तैरना सीख, संसार में बसना ना सीख, संसार में बिसरना ना सीख, संसार में अमीर होना ना सीख, संसार में बड़ा होना ना सीख। कैसे अमीर होना है, कैसे बड़ा बनना है, कैसे एजुकेटेड बनना है, वो सीख साधु संत से, उससे साधना से ये पूछ कि जब मृत्यु आनी है तो मैंने कैसे उस सागर को, भव सागर को मैंने कैसे तैरना है जी। और वो कला जीते जी सीखनी पड़नी है। मृत्यु के बाद तो परख है, मृत्यु के बाद तो समुंदर सामने आ जाना। तैरना सीखा होगा तो भय नहीं, अगर नहीं सीखा तो फिर तो समुंदर के बीच छलांग लगानी तो बहुत मुश्किल। अगर लगा भी लेंगे तो सुसाइड है, आत्महत्या। तैरना सीखना, ये मानव जोनी मिली क्यों थी? हुनर सीखने के लिए, मृत्यु के बाद वाले हुनर सीखने के लिए ही तो मिली। तुम तो मृत्यु से पहले वाले हुनरों में फंसे रह गए। हाँ जी, ध्यान कैसे लगाना, आंखें बंद करो। कोई माला के चक्कर में फंसा हुआ, कौन सी उंगली से माला करनी, इससे करनी, पहले से करनी, कौन सी दिशा को मुंह करना, कौन से कपड़े पहन के करना, कौन सा आहार खाना मैंने, कौन सा वार चुनना मैंने, कौन सा दिन चुनना। कहाँ फंसा हुआ मानो मृत्यु से पहले वाले कर्म कांडों में। मृत्यु के बाद वाला आत्मा तू मानव जूनी में है। तेरा सफर अब कब शुरू होना है? मृत्यु के बाद तेरा असली सफर शुरू होना है। शरीर के रहते रहते वो देख, उसको सीख। तब देख क्या वहाँ हिंदू चलेगा, सिख चलेगा, मुसलमान चलेगा, ईसाई चलेगा, कि जहाँ एक ज्योत चलेगी। कहाँ जो मैं कर्म कांड कर रहा हूँ, क्या मेरे वहाँ काम आएंगे? जितना बोझ इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या मैं उस बोझ को लेकर वहाँ तैर लूँगा कि डूब जाऊँगा? ये विचार है, ये हमारे जीवन का आधार है। सरंजाम लाग भवजल तरन के, जन्म वृथा जात रंग माया के। कहते आत्मा तो अपना जन्म वृथा कर रही है, व्यर्थ कर रही है, गवा रही है। क्योंकि जिस रंग में तुझे लगना चाहिए तो उस रंग की वसनीक नहीं बन रही।
तू उस रंग में अपने आप को नहीं लगा रही, तू संसारिक रंग में ही अपने आप को लगा रही बैठी हुई है। इसी में नाच रही है, इसी में घूम रही है, इसी में खुश हो रही है। मन मर्जी की कहते तू भक्तियां करती है, तू मन मर्जी के रंगों में नाच रही है। इसमें संतुष्टि नहीं आनी, इसमें खुशी नहीं आनी तो अपना जन्म गवा रही है, क्योंकि तुझे अपनी होश ही नहीं। नहीं तो जन्म दर जन्म की एक बड़ी अच्छी परिभाषा देते हैं, सांप हर साल अपनी ऊपर की कैंचली उतारता है, अपनी ऊपर की चमड़ी उतारता है, पर अंदर से फिर सांप ही निकलता है। वो कैंचली उतारने से अंदर से कुछ और नहीं निकलना, वो सांप ही निकलना है। उसका जहर आज भी उसी के भीतर है। ये पहरावा बदल लेने से, चाहे साधु का पहरावा पहन ले, चाहे एक सन्यासी का पहरावा पहन ले, चाहे हम एक संसारी पुरुष का सब पहरावा पहन ले, इससे हमारे अंदर का जहर नहीं मरना, वो हमें मारना पड़ना है। हम क्यों इन चीज़ों में उलझे हुए हैं? क्योंकि मुझे संसारिक रंग बातें, क्यों मैं साधु बाना अच्छा लिबास पहनना चाहता हूँ? मैं तो आकर्षित करना चाहता हूँ लोगों को। गुरबाणी में अच्छा बेक दिखावे सच न कमावे। तू अपने पहरावे दिखाता है लोगों को, पर सत्य की कमाई नहीं करता। क्यों? मैं तो अभी भी इसी बाहर के रंगों में उलझूं, इसलिए मैं अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता हूँ, हाथ में माला रखता हूँ। सिख हूँ तो मैं पगड़ी पहनूंगा, अच्छी सी दाढ़ी रखूँगा, कृपाण पहनूंगा। हिंदू हूँ तो मैं बिंदी लगाऊंगा, ये टीका लगाऊंगा, जनेऊ पहनूंगा, धोती पहनूंगा। मुसलमान हूँ, सुन्नत करूंगा, उस तरीके से हूँ, क्योंकि मैं दुनिया को आकर्षित करना चाहता हूँ। और यही आकर्षण तुझे ईश्वर के रंग से तुझे दूर किए हुए है। ये संसारी आकर्षण जितना भी है ना, ये तुझे तुझसे दूर कर रहा है। इस आकर्षण के चंगुल से छुड़ा अपने आप को। सादगी में आ, अपने आप में आ, अपने रंग में आ। कहते जन्म बिरथा हो रहा है तेरे इन रंगों में। ये रंग है संसारी, संसार के जितने रंग हैं, जन्म बिरथा जात रंग माया के। ये जितने जात में रंगों में, तुम माया के रंगों में, तेरा जन्म बिरथा जा रहा है। जप तप संयम धर्म न कमाया। किसी भी चीज का जाप, अच्छे मंत्र का, गुरबानी का, गीता का जाप जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं। अभी तो जपना सीखना है। गुरबानी जपनी कैसे है, गीता को जपना कैसा है, कुरान को, बाइबल को जपना कैसे, अभी तो पढ़ने में है। जब इंद्रियां एक होगी, जिसको पहले भी कहा गया 9 निधियां ठहर, जब 9 इंद्रियां एक होगी, फिर जप शुरू होना है। एकाग्र चित्त, जहां उसकी 18 दिशाएं मेरे काबू में है, जहां अब कुछ भी नहीं, ना इच्छा, ना भय, ना कोई खुशी, ना गमी, ना खोना ना पाना, वो जप जब शुरू हो गया, उसमें से तप पैदा होना है। तप को हवन कहो, तप को तपस्या कहो। यहाँ हवन की बात होती। हवन घर में आते हैं, लो जी इसमें विभूतियाँ डालो, इसमें ये चीज़ें डालो, हवन हो गया, घर शुद्ध हो गया। 2 घंटे बाद वहाँ फिर मदरा, वहाँ फिर दारू चली होती। ये हवन कौन सा? जो इस तन के भीतर करना है। जब जप करेंगे उसकी चिंगारी से तप अग्नि पैदा होगी। तप अग्नि, उसमें आहुतियाँ कौन सी डालनी? फिर अपने काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या की, नफरत की, अधर्म की, वो आहुतियाँ उसमें डालनी है। कि इस घर को शुद्ध करने के लिए संसार में है, जिसमें मेरा वास है, जिसमें मेरे तन का वास है, मैं तो उस घर को शुद्ध करने, और मिट्टी को क्या शुद्ध करना आता? जो मेरे बाहर का घर है, मैं तो उसमें शुद्ध करने, उसको शुद्ध करने में लगा हूं, जो मैंने छोड़ जाना है। और मिट्टी कभी शुद्ध नहीं होती, मिट्टी मिट्टी रहनी है। इस तन के भीतर शुद्धता लानी थी।
अपने विचारों में, अपनी देखनी में, अपनी सुननी में, अपनी बोलनी में, अपनी करनी में। मेरी कहनी में तो बड़ी शुद्धता है, मेरे बोलने में विचार बड़े अच्छे। क्या मेरे अपनाने में भी है? क्या वो विचार मेरी करनी में भी है? वो वाला तप, जब जप से तप, वो वाला तप जब चलेगा तो मेरे सारे गुनाहों का, पापों को उस आहुति में, उस तप अग्नि में नाश होगा। फिर क्या पैदा होगा? संयम। संयम मतलब सबर, संतोख, सहजता। उस तप की अग्नि में से वो सोना, वो कुंदन निकलेगा, चमकेगा। जब जप बनेगा, तप बनेगा, फिर संयम का सोना, संयम का हीरा अंदर से निकलेगा, जिसमें अब कोई भय नहीं। कोई आंधी उस चिराग को बुझा नहीं सकेगी, ऐसी ज्योत निकलती अंदर से। वो संयम वाली उपाधि, संयम वाली अवस्था, वो पढ़ने से, गाने से, सुनने से, मानने से नहीं, पूजने से नहीं मिलनी। जाप के बाद तप, तप के बाद संयम, संयम के बाद धर्म। हम तो धर्म यहां सबसे पहले लेकर बैठे हैं। जप किस में शुरू करते हैं? धर्म में। हमें धर्म के मुताबिक जप सिखाओ जी। धर्म के आधार से जप नहीं शुरू होना, धर्म तो अंदर से पैदा होना। कौन सा धर्म? ईश्वरीय धर्म, मानवीय धर्म, इंसानियत वाला धर्म, जिसको बचपन में हमें सिखाया जाता था। कौन सा? कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। उस ईश्वर का धर्म पैदा होगा, सत्य का, जिसमें निगाह भी सत्या, सुनना भी सत्या, बोलना भी सत्या। उस धर्म का जो बंदा धर्मी है ना, वो ईश्वर के राह का मुसाफिर है। यहाँ सुन्नत करके, ककार डाल के, जनेऊ डाल के धर्म बनाए जाते हैं। इन धर्मों का ईश्वर से कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है। धर्म आपके भीतर समाया हुआ है, ईश्वर आपके भीतर समाया हुआ है, संयम आपके भीतर है, ज्योत आपके भीतर है, तप आपके भीतर है, जप आपके भीतर है। बाहर से मदद मिलनी है। पहले जप शुरू करें, फिर तप पैदा होगी, निर्मल होंगे अगिन, अपने विकारों को जला देंगे। संयम की अंदर से खुशबू आएगी, संयम की अवस्था हासिल होगी, तो फिर धर्म हाथ में आएगा। उस धर्म का कहते पक्का बांध। उस धर्म में कट्टरता अपना, आज अगर अपनानी है तो अब मैं सच नहीं छोड़ूंगा। संसार में एक दूसरे का धर्म तब्दील करने में लगे। वो कर्म में तब्दीली लाओ। धर्म में तब्दीली क्या लाने? वो कहता मैं हिंदू बन जाता हूँ, दूसरा कहता हूँ मुसलमान बन जा, कोई कहता मैं ईसाई बन जाता हूँ, कोई कहता मैं सिख बन जाता हूँ। इन धर्मों में तब्दीली ना लाओ, कर्म में तब्दीली लाओ। कर्म में, क्योंकि कर्म की तब्दीली आपको बदलती है। धर्म जितने मर्जी बदलो, आपको थोड़ी बदल देगी। आप तो आज भी वैसे के वैसे हो। अगर तब्दीली लाना चाहते हो अपने अंदर, तो कर्म में तब्दीली लाओ। कर्म में अपने कर्मों को पहचानो। कौन से? ये वाले धर्म से। कौन से? जप, तप, संयम, धर्म। कहते हैं जप, तप, संयम, धर्म ना कमाया। जिसने ये नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया, संयम की कमाई नहीं करी, और कहते सच का धर्म नहीं खोजा, सेवा साध ना जानिया हरि राया। तूने जितनी मर्जी साधुओं की संगत करी है, तूने जितनी मर्जी सेवा करी है, तूने जितने मर्जी पूजा पाठ करे हैं, दान करे हैं, पुण्य करे हैं, जो मर्जी किया है, कहते हैं सेवा साधना जानिया राया। क्योंकि इस कर्म की जो हिसाब किताब है वो मालिक के हाथ में है। साधु संत हमें तो कर्म करवाते हैं, हिसाब उस मालिक ने रखना है, मालिक को ही देना है, और मालिक ने ही तो लेना है। कहते हैं वो नहीं जानेगा तेरे हर कर्म को। हर कर्म तेरा वो नकार देगा, हर कर्म तेरा वो खारिज कर देगा। नहीं बच्चे, ये तेरा कर्म
नहीं है। जिसकी एक उदाहरण दें, हम अपने चाहे आंगन में अच्छे से सेब का बूटा लगाए ना, तब तक वह बूटा कि छायादार बूटा है जब तक उसको फल नहीं लगता। छाया दे सकता है, पंछियों के बैठने के काम आ सकता है, हरियाली दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है, पर फल के रहत तो वो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है। तो फल के रहत हमें फल की बात है, वो फल पैदा करना भीतर से। कौन सा? जो हमारे भीतर बीज है वही फल पैदा होना है। हमारे अंदर का हिंदू बीज है, सिख बीज है, मुस्लिम बीज है, ईसाई बीज है। पहला बीज इंसान का, इंसानियत का। दूसरा बीज अध्यात्म का। यही वृक्ष पैदा होना हमारे अंदर से। बो तो सही, अपने आप को जमीन में लगाओ तो सही, मन से नीचे तो हो जाओ। अहंकार में इनका उपजना नामुमकिन है। जो अंदर है वही बाहर आना है। मानव और भगवान, इंसान और भगवान, ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, वही आना है, बाहर से नहीं मिलना। कहते जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जाने हर आया। जितने मर्जी सेवा कर ले, ईश्वर ने उसका कोई भी फल तुझको नहीं देना। कहो नानक हम नीच कर्मा। यहां हम थोड़ी सी भक्ति कर लें तो हम क्या कहते हैं? मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं तो बड़ा भला हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत साधनावादक हूं, मैं बड़ ऊंची जाति का हूं, मैं बड़े ऊंचे विचारों का हूं। पर भक्ति का असर ये नहीं है। सच की भक्ति की रंगत ही ये है। सच के कहते साधु की पहचान ही ये है। सत्य की अवस्था की पहचान ही ये है। वह अपने आप को सबसे नीचे गिरना शुरू कर देता है। अपने दुश्मन से भी वो अपने आप को नीचे रखना शुरू कर देता है। उसका अहंकार, उसकी गिनती, उसका क्रोध, उसकी मैं, उसकी है होमे नाश हो जाती है। क्योंकि तब तक ये जप तप संयम धर्म आना ही नहीं। जैसे ही वो सत्या के धर्म में प्रवेश हुई, सोच, सुरती, आत्मा, आपकी विचारधारा, उसने जप किया, उसने तप किया, उसने संयम कमाया, उसने धर्म कमाया, तो क्या अवस्था बनी? कहो नानक हम नीच कर्मा। फिर वह अपने सारे गुनाहों को खारिज नहीं करता, कबूल करता है। अपने अवगुणों को गिनता है, दूसरे के नहीं। अपनी गलतियों को गिनता है और शरेआम कबूल करता है। मालक कहो नानक हम नीच कर्मा। मैं नीच हूं मेरे मालक, मेरे कर्म नीच हैं। मैं बहुत बुरे विचारों वाला हूं, मैं बहुत बुरे किरदार वाला हूं, मैं नीच से भी नीच हूं। पर एक बात आगे क्या कहते हैं? मालक शरण परे की राखो शर्मा। मैं अब तेरी शरण में आ गया हूं। मैं जैसा भी हूं, मैं अब तेरी शरण में आ गया हूं। बस बख्शिश करना, रहम करना, तरस करना। अब शरण की यही बात बहुत बार कह चुके हैं। माफ़ी वो नहीं कि मैं अपने कानों को हाथ लगा के मैं तौबा कर गया, मुझे माफ़ करना मालिक। माफ़ी वो नहीं कि मैंने हाँ जी अपनी ज़ुबान से कह दीजिए गलती होगी, हाँ जी बाबा जी माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना, मालिक माफ़ करना, अल्लाह ताला माफ़ करना। माफ़ी वो अब अंकुश लग गया है। अंकुश मतलब फुल स्टॉप। अब ये दोबारा जीवन में कभी भी नहीं होगा। अब ये तो था उस कर्म को रोकना। क्या कर्म को रोकना ही माफ़ी होगी? नहीं, अभी तो मैंने बुराई रोकी है। जो बुराई मैं कर चुका हूं अभी तो मैंने उसको धोना है। मैंने तो उस दाग को धोना है, उस मैल को धोना है, उस माफ़ी को कबूल करवाना है। वो कब? जब मैंने अंकुश लगा दिया, अंकुश रोक लगा दिया अपने हर बुरे विचार, बुरी सोच, बुरे कर्म पर, अपनी गलतियों पर। फिर मैंने जप तप संयम धर्म का सफ़र कमाया।
फिर पहले तौबा, फिर जप तप संयम धर्म का जब मैंने सफ़र कमाया, फिर मालिक ने अपनी बख्शिश करी और मेरे अंदर इतनी निर्मलता आई, इतनी पवित्रता आई, इतनी शुद्धता आई, तो मेरे मन के अंदर से पुकार ये आई, क्या कहो नानक हम नीच कर्मा। मेरे मालिक मैं बहुत नीच हूँ, अत पापी हूँ, बुरा हूँ, पर मेरे साहब मेरे सतगुरु क्या कहते हैं, मेरे वाहेगुरु शरण परे की राखो शर्मा, बस मेरी लाज रख लेना। मैं अब तेरी चरणों में, तेरी शरण में आ गया हूँ। कहाँ से? अपने भीतर से, तन से नहीं। तन तो पीछे रह गया, क्योंकि तन के आधार पर जप तप संयम धर्म आना ही नहीं। तन के रहते जरूरी है, तन के आधार पर नहीं। तन से अपनी सोच को आगे ले जाना पड़ेगा। तन तो जरिया है धर्म तक जाने का। जैसे मैंने तन को सही इस्तेमाल करना सीखा, मैंने सच की दिशा पकड़ी, मैंने सही साधना की संगति करी, सच्चे साधु की संगति करी, सही शिक्षा की संगति करी, फिर जप शुरू हुआ, फिर तप आया अंदर से, फिर संयम आया, फिर धर्म आया। फिर मेरे मन ने क्या गाया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राख्यो शर्मा। मेरे मालिक अब मेरी लाज रखना, मैं तेरे काबिल हो जाऊं, तेरे तक पहुंच जाऊं, तुझ में लीन हो सकूं, इतनी निर्मलता दे, इतनी पवित्रता दे, इतना दान दे। मेरी तौबा जो है वो कबूल हो, मेरा माफ़ी मांगना कबूल हो, मेरा जप तप संयम धर्म कबूल कर और मुझे मुआफ़ कर जीवन में। इतना कहते हुए आज यही समाप्त करते हैं। फिर वही हर रोज की बात, विचार कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये लिखने वाले जहाँ तक उन्होंने लिखा वहाँ तक, उस गहराई तक जाना नामुमकिन है, क्योंकि लिखने वाले की सोच और पढ़ने वाले की सोच, पढ़ने वाले की सोच, समझाने वाले की सोच, समझाने वाले की सोच और सीखने वाले समझने वाले की सोच में हमेशा अंतर रहता है। तो ये अपनी अपनी सोच के मुताबिक ही, और मैं अपनी सोच के मुताबिक इस विचारधारा को आपके सामने रखता हूँ। जाने अनजाने में कोई बोल इधर उधर गलत हो गया हो तो हाथ जोड़कर तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। ईश्वर से यही कबूलियत मांगते हैं सबके लिए, सारे संसार की तरफ से यही अरदास करते हैं, यही दुआ करते हैं, सारे समाज की तरफ से यही अरदास करते हैं कि मालिक सबको अपनी शरण दे, सबकी लाज रख, सबको अपनी राह दे, सबको अपनी ज्योति दे।